शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनित्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रं मन्मः सुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै। अभी तक हम लोगों ने बौद्ध दर्शन का खंडन सुना। अब यहाँ बौद्ध मत का निराकरण करके अब जैन मत खंडन करने के लिए नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं। जैनी लोग सप्तभंगी न्याय के अनुसार एक ही पदार्थ की सत्ता और सत्ता दोनों स्वीकार करते हैं। ये इनका मूल सिद्धांत है और जो ये न्याय मानते सप्तभंगी उसका नाम है। उनकी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं नैकस्मिन् संभवात् 2:33 एक पदार्थ में एक सत्य पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह सकते क्योंकि ये असंभव है। यानी लोग सात पदार्थ लोग क्या मानते हैं? जैनी लोग सात पदार्थ उनके बताए हुए सात पदार्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1 जीव, नंबर 2 अजीव, नंबर 3 आश्रव, नंबर 4 संवर, नंबर 5 निर्जन और बंध और मोक्ष। ये वो सात पदार्थ मानते हैं। 5 और ये सात पदार्थ पंच अस्तिकाय मानते हैं। 7 पदार्थ और पंच अस्तिकाय। पंच अस्तिकाय इस प्रकार है जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ये मानते हैं और सर्वत्र सप्तभंगी न्याय की अवधारणा करते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार सप्तभंगी न्याय का स्वरूप इस प्रकार है स्यादस्ति माने पदार्थ की सत्ता है। दूसरा स्यानास्ति प्रकारांतर से पदार्थ की सत्ता नहीं है। तीसरा स्यादस्ति न चनास्ति च हो सकता है कि पदार्थ की सत्ता हो और ना भी हो। चौथा स्याद वक्तव्य संभव है वस्तु स्वरूप कहने का वर्णन कहने योग्य ना हो। पांचवा स्यादस्तु चावक्तव्य संभव है वस्तु की सत्ता हो पर वो वर्णन करने योग्य ना हो। छठवा है स्यान्नास्ति चावक्तश्च संभव है वस्तु की सत्ता ना भी हो और वो वर्णन करने योग्य भी न हो। तथा सातवां है स्यादस्ति चनास्ति चावक्तव्यश्च संभव है वस्तु की सत्ता हो ना भी हो और वो वर्णन करने योग्य भी ना हो। इस तरह वे प्रत्येक पदार्थ के विषय में विकल्प रखते हैं। सूत्रकार ने इस सूत्र के द्वारा इसी का निराकरण किया। उनका कहना है कि जो एक सत्य पदार्थ है उसके प्रकार भेद तो हो सकते हैं परंतु उसमें विरोधी धर्म नहीं हो सकते। जो वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता, जो नहीं है उसकी विद्यमानता नहीं हो सकती। ना सतो विद्यते भावो न विद्यते सता, ना सतो विद्यते सता। जो नित्य पदार्थ है वो नित्य ही है, अनित्य नहीं है। जो अनित्य है वो ही अनित्य है, नित्य नहीं है। इस प्रकार समझ लेना चाहिए। अतः जैनियों का प्रत्येक वस्तु को विरुद्ध धर्मों से युक्त मानना युक्ति संगत नहीं है। इसका संबंध जैनी लोगों की दूसरी मान्यता यह है कि आत्मा का माप शरीर के बराबर है। जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। उसमें दोष दिखाते हुए सूत्रकार अगला सूत्र कहते हैं एवं चात्मा कात्स्यर्यम 2:34
इसी प्रकार आत्मा को अपूर्ण एकदेशी अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्ति संगत नहीं है। जिस प्रकार एक पदार्थ में विरुद्ध धर्म को मानना युक्ति संगत नहीं है, उसी प्रकार आत्मा को एक देशीय अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि किसी मनुष्य के शरीर में रहने वाले आत्मा को यदि उसके कर्मवश कभी चींटी का शरीर प्राप्त हो तो उसमें कैसे समाएगा। इसी तरह यदि उसे हाथी का शरीर मिले तो उसका माप हाथी के बराबर कैसे हो जाएगा। इसके सिवा मनुष्य का शरीर भी जन्म के समय बहुत छोटा सा होता है, पीछे बहुत बड़ा हो जाता है, तो आत्मा का माप किस अवस्था के शरीर के बराबर मानेंगे। शरीर का हाथ या पैर कोई अंग कट जाने से आत्मा नहीं कट जाता। इस प्रकार विचार करने से आत्मा को शरीर के बराबर मानने की बात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है। अतः जैन मत भी अनुपन्न होने के कारण अमान्य है। इसका संबंध है, यदि जैनी लोग यह कहे कि आत्मा छोटे शरीर में छोटा और बड़े शरीर में बड़ा हो जाता है, इसलिए हमारी मान्यता में कोई दोष नहीं है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि न च पर्यायादपिरोधो विकारादिभ्यः न च पर्यायादाप्य विरोधो विकारादिभ्यः। 2:35। इसके सिवा आत्मा को घटने बढ़ने वाला मान लेने से भी विरोध का निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा में विकार आदि दोष प्राप्त होगा। यदि यह मान लिया जाए कि आत्मा को जब जब जैसा माप वाला छोटा बड़ा शरीर मिलता है तब तब वो भी वैसे ही माप वाला हो जाता है, तो भी आत्मा निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर उसको विकारी, अवयवयुक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषों से युक्त मानना हो जाएगा। जो पदार्थ घटता बढ़ता है वो अवयव युक्त होता है, किंतु आत्मा अवयव युक्त नहीं माना गया है। घटने बढ़ने वाला पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, परंतु आत्मा को नित्य माना गया है। घटना और बढ़ना विकार है, ये आत्मा में संभव नहीं है, क्योंकि उसे निर्विकार माना गया है। इस प्रकार घटना बढ़ना मानने से अनेक दोष आत्मा में प्राप्त हो सकते हैं। अतः जैनियों की उपयुक्त मान्यता युक्ति संगत नहीं। इसका संबंध अगले सूत्र से है, जीवात्मा के शरीर के बराबर माप वाला मानना सर्वथा असंगत है। इस बात को प्रकारांतर से सिद्ध करते हैं। अन्त्यावस्थिते चोभयनित्वाद् विशेषः अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यवत् विशेषः। 2:36। और अंतिम अर्थात मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गई है, इसलिए आदि और मध्य अवस्था में जो उसका परिमाण रहा है उसको भी नित्य मानना हो जाता है। अतः कोई विशेषता नहीं रह जाती, सब शरीरों में उसका एक समाप सिद्ध हो जाता है। जैन सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि मोक्षावस्था में जीव का परिमाण उसकी नित्य स्थिति है, ये घटता बढ़ता नहीं। इस कारण आदि मध्य की अवस्था में भी जो उसका परिमाण है उसको भी उसी प्रकार नित्य मानना हो जाता है, क्योंकि पहले का माप अनित्य मान लेने पर अंतिम माप को भी नित्य नहीं माना जा सकता। जो नित्य है वो सदा से ही एक सा रहता है, बीच में घटता बढ़ता नहीं। इसलिए पहले या बीच की अवस्थाओं में जितने शरीर उसे प्राप्त होते हैं उन सब में उसका छोटा या बड़ा एक सा ही माप मानना पड़ेगा। किसी प्रकार की विशेषता न मानना युक्ति संगत नहीं होगा। इस प्रकार पूर्वापर की मान्यता में विरोध होने के कारण आत्मा को प्रत्येक शरीर के माप वाला मानना सर्वथा असंगत है। अतएव जैन सिद्धांत मानने योग्य नहीं है। ये है जैन योग। अब इसका संबंध है, इस प्रकार अनीश्वरवादियों के मत का निराकरण करके अब पाशुपत सिद्धांत वालों की मान्यता में दोष दिखाने के लिए अगला प्रश्न आरंभ करते हैं। पाशुपत सिद्धांत क्या है? पत्युरसामंजस्यात् 2:37। पशुपति का मत भी आदरणीय नहीं है, क्योंकि वो भी युक्ति विरुद्ध है। पशुपति मत को मानने वालों की कल्पना बड़ी विचित्र है।
इनके मत में तत्वों की कल्पना वेद विरुद्ध है तथा मुक्ति के साधन भी ये लोग वेद विरुद्ध ही मानते हैं। उनका कथन है कंठी, रुचिका, कुंडल, जटा, भस्म, यज्ञोपवीत, ये 6 मुद्राएं हैं। ये दिखाई पड़ते ना साधु। उनका कथन है कि ये जो 6 मुद्राएं हैं इनके द्वारा जो अपने शरीर को मुद्रित अर्थात चिन्हित कर लेता है वो इस संसार में पुनः जन्म धारण। हाथ में रुद्राक्ष का कंकण पहनना, लोग पहनते हैं ना, मस्तक पर जटा धारण करना, करते हैं ना, मुर्दे की खोपड़ी लिए रहना तथा शरीर में भस्म लगाना, इन सबसे मुक्ति मिलती इत्यादि प्रकार से वे चिन्ह धारण करने मात्र से मोक्ष होना मानते हैं। इसके सिवा वे महेश्वर को केवल निमित्त कारण तथा प्रधान को उपादान कारण मानते हैं। ये सब बातें युक्ति संगत नहीं है, इसलिए ये मत मानने योग्य। ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं ना। अब पाशुपत के दार्शनिक मत का निमित्त कारणवाद का खंडन कर रहे हैं। इनका जो दार्शनिक सिद्धांत क्या है उसका निमित्त कारण संबंधानुपपत्तेश्च 2:38 संबंध की सिद्धि न होने से यह मान्यता असंगत है। पाशुपतों की मान्यता के अनुसार यदि ईश्वर को केवल निमित्त कारण माना जाए तो उपादान कारण के साथ उसका किस प्रकार संबंध होगा, ये बताना आवश्यक है। लोक में यह देखा जाता है कि शरीरधारी निमित्त कारण कुंभकार आदि ही घट आदि कार्य के लिए मृतिका आदि साधनों के साथ अपना संयोग संबंध स्थापित करते हैं, किंतु ईश्वर शरीर आदि से रहित निराकार है, अतः उसका प्रधान आदि के साथ संयोग रूप संबंध नहीं हो सकता, इसलिए उसके द्वारा सच्ची रचना भी नहीं हो सकती। जो लोग वेद को प्रमाण मानते हैं उनको तो सब बातें युक्ति से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे परब्रह्म परमेश्वर को वेद के कथनानुसार सर्वशक्तिमान मानते हैं। अतः वह शक्तिशाली परमेश्वर स्वयं ही निमित्त और उपादान कारण हो सकता है। वेदों के प्रति जिनकी निष्ठा है उनके लिए युक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वेद में जो कुछ कहा गया है वो निर्भ्रांत सत्य है। युक्ति उसके साथ रहे तो ठीक, न रहे तो भी कोई चिंता की बात नहीं। किंतु जिनका मत केवल तर्क पर ही अवलंबित है उनको तो अपनी प्रत्येक बात तर्क से ही सिद्ध करनी चाहिए, परंतु पाशुपतों की उपयुक्त मान्यता न वेद से सिद्ध है न तर्क से सिद्ध है, अतः वो सर्वथा अमान्य। अब उक्त मत में दूसरी अनुपपत्ति दिखलाते हैं। अधिष्ठानानुपपत्तेश्च अधिष्ठान की उत्पत्ति न होने के कारण भी ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। उनकी मान्यता के अनुसार जैसे कुंभकार मृतिका आदि साधन सामग्री का अधिष्ठाता होकर घट आदि का कार्य करता है, उसी प्रकार सृष्टिकर्ता ईश्वर भी प्रधान आदि साधनों का अधिष्ठाता होकर ही सृष्टि कार्य कर सकेगा, क्योंकि न तो ईश्वर ही कुंभकार की भांति सशरीर है और न प्रधान ही मिट्टी आदि की भांति साकार है। अतः रूपादि से रहित प्रधान निराकार ईश्वर का अधिष्ठेय कैसे हो सकता है। इसलिए ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानने वाला पाशुपत मत युक्ति विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं है। यदि ऐसी बात है तो ईश्वर को शरीर और इंद्रियों से युक्त क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं करणवच्चेन भोगादिभ्या 2:40 ईश्वर को शरीर आदि इंद्रिय आदि कारणों से युक्त मान लिया जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि भोग आदि से उसका संबंध सिद्ध हो जाएगा। यदि यह मान लिया जाए कि ईश्वर अपने संकल्प से ही मन बुद्धि इंद्रिय आदि सहित शरीर धारण करके लौकिक दृष्टांत के अनुसार निमित्त कारण बन जाता है तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीरधारी होने पर साधारण जीवों की भांति उसे कर्मानुसार भोगों की प्राप्ति होने पर प्रसंग आ जाएगा। उस दशा में उसकी ईश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी। अतः ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। उपर्युक्त पाशुपत मत में अन्य दोषों की भावना करते हुए कहते हैं
अंतवत्वं सर्वज्ञता वा। अंतवत्वं सर्वज्ञता वा। 2:41 पाशुपत मत में ईश्वर के अंत वाला होने का अथवा सर्वज्ञ न होने का दोष उपस्थित होता है। पाशुपत सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अनंत एवं सर्वज्ञ है, साथ ही वे प्रधान माने प्रकृति और जीव को भी अनंत मानते हैं। अतः यह प्रश्न उठता है कि उनका माना हुआ ईश्वर ये बात जानता है या नहीं, जीव कितने और कैसे। उनका ईश्वर ये बात जानता है कि नहीं, प्रधान का स्वरूप क्या है और कैसा है, तथा मैं ईश्वर कौन और कैसा हूँ। उनके उत्तर में यदि पाशुपत मत वाले यह कहें कि ईश्वर यह सब कुछ जानता है, तब तो जानने में आ जाने वाले पदार्थ को अनंत माने असीम मानना है कहना युक्त सिद्ध होता है। यदि कहे वो नहीं जानता तो ईश्वर को सर्वज्ञ मानना नहीं बन सकता। अतः या तो ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति को शांत मानना पड़ेगा या ईश्वर को अल्पज्ञ स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धांत दोष युक्त एवं वेद विरुद्ध होने के कारण मानने योग्य नहीं। इसका संबंध है, यहाँ तक वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया गया। अब वेद प्रमाण मानने वाले, ये तीनों वेद विरुद्ध थे, बौद्ध, जैन और पाशुपत। अब जो वेद प्रमाण मानने वाले पांचरात्र आगम में जो आंशिक अनुपत्ति की शंका उठाई गई है, उसका समाधान करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। भागवत शास्त्र पांच रात आदि की प्रक्रिया इस प्रकार है। परम कारण पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव के संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न संज्ञक मन उत्पन्न होता है और उस प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामधारी अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसमें दोष की उद्भावना करते हुए पूर्व पक्षी कहता है, ये हम लोग कल देखो। जग में सत्संग बिना मानव सन्मत गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मत गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण ही। वो निज दोषों
आत्म शुद्धि होगी। इससे ही आत्म शुद्धि होगी। इससे ही आत्म शुद्धि होगी। इससे ही आत्म शुद्धि होगी। परलोभी अभिमानी कामी, परलोभी अभिमानी कामी, सेवा का निभाना क्या जाने। सेवा का निभाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के दो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। गांजा अफीम या भंग चरस, गांजा अफीम या भंग चरस, सिगरेट शराब पीने वाले, सिगरेट शराब पीने वाले, व्यसनों को जो न छोड़ पाते, व्यसनों को जो न छोड़ पाते, मन वश में लाना क्या जाने। मन वश में लाना क्या जाने। पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, वो दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, वो दोष मिटाना क्या जाने। जो स्वयं ईर्ष्या काम क्रोध, जो स्वयं ईर्ष्या काम क्रोध की अग्नि लिए फिरते उर्मे, की अग्नि लिए फिरते उर्मे, जब अपनी लगी बुझा न सके, जब अपनी लगी बुझा न सके, वो पर की बुझाना क्या जाने। वो पर की बुझाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, सन्मति गति पाना क्या जाने। आलसी विलासी धर्म विमुख, आलसी विलासी धर्म विमुख, इंद्रिय सुख लोलुप अभिमानी, इंद्रिय सुख लोलुप अभिमानी, जब बिगड़े आप ही औरों की, जब बिगड़े आप ही औरों की, बिगड़ी को बनाना क्या जाने। बिगड़ी को बनाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के दो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। जो तन को मल मल धोते हैं, जो तन को मल मल धोते हैं, भीतर मन जिनका काला है, भीतर मन जिनका काला है, वो मोही गोरेपन के मन का, वो मोही गोरेपन के मन का, मैल छुड़ाना क्या जाने। वो मैल छुड़ाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, सन्मति सत्संग बिना मानव, सन्मति गति पाना क्या जाने। सन्मति गति पाना क्या जाने।
प्रपंच का जो चिंतन करते प्रपंच का जो चिंतन यदि प्रेम नहीं तब परमेश्वर यदि प्रेम नहीं तब परमेश्वर में ध्यान लगाना क्या जाने कब ध्यान लगाना क्या जाने जब बिगड़े आप ही औरों की बिगड़ी आप ही औरों की बिगड़ी को बनाना क्या जाने बिगड़ी को बनाना क्या जाने जो पहुँचे हुए संत जन है जो पहुँचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें उनसे पूछो पथ की बातें जो बारह बाट बीच में है जो बारह बात बीच में है वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने जग में सत्संग बिना मानव सन्मति सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने सन्मति गति पाना क्या जाने दुख में जो त्यागी हो न सके दुख में जो त्यागी हो सके न सुख में जो उदार हो सके न सुख में जो उदार वो पथिक प्रेम मय प्रियतम से वो पतित प्रेममय प्रियतम से तन्मय हो जाना क्या जाने तन्मय हो जाना क्या जाने जग में सत्संग बिना मानव जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने सन्मति गति पाना क्या जाने आसुरी प्रकृति के जो प्राणी आसुरी प्रकृति के दो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने सत्संग में आना इसका संत वचन है जो प्रेम शून्य है वही ईश्वर से विमुख है प्रेम विहीन ज्ञान से जड़ता आती है ज्ञान विहीन प्रेम से मोह और कामुकता बढ़ती है कामना युक्त प्राणियों में प्रेम नहीं प्रकट होता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति